तुम हर रात मेरे साथ क्यों आते हो? क्या तुम मेरी तरह इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो? या तुम जानना चाहते हो कि मेरी साधना अब और कितनी कठिन होने वाली है? मेरे दोस्त, अगर मुझे अपनी साधना पूरी करनी है तो मुझे बलि देनी होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम में से किसी को दुख पहुंचे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारी हिम्मत मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। कई रातें बीत गईं। नीलावंती की साधना गहरी होती गई। हर रात वो जानवरों से बात करती, उनकी सहमति से बलि देती और अपनी शक्तियों को जागृत करती। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। कोई जो साया में छिपा था, उसकी साधना का गवाह बन रहा था। तुमने देखा ना, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। हर रात जब मैं मंत्र पढ़ती हूँ, मुझे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है। ये क्या था? तुम सब कहाँ जा रहे हो? रुको! वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं तुमसे डरती नहीं। ओम ह्रीं क्रीं प्रकटी सर्वा। ओम ह्रीं क्रीं प्रकटी सर्वा। कौन हो तुम? और क्यों मेरे पीछे छुपकर मुझे देख रहे हो? बोलो, वरना मेरा जादू तुझे भस्म कर देगा। रुको रुको, मैं कोई दुश्मन नहीं। मेरा नाम रघुनाथ है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। व्यापारी? इस जंगल में इतनी रात को? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं कोई साया नहीं। मैंने तुम्हें कई रातों से देखा है। तुम जो करती हो, ये मंत्र, ये शक्तियां, ये सब जादू जैसा है। मैं तुम्हारी सुंदरता और शक्ति पर मोहित हो गया। मोहित? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो अब से मेरे सामने मत आना। ये मेरी साधना है और मैं इसमें कोई दखल नहीं चाहती। मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता। तुम मुझे एक मौका दो, मैं साबित करूंगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। नीलावंती उसे घूरती है। उसका मन संदेह और उत्सुकता के बीच झूल रहा है, लेकिन सतर्क रहती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, और अगर तुम सचमुच मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आना। और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरी शक्तियां तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मैं गलत नहीं हूं। मैंने देखा, तुम जानवरों से बात करती हो। पक्षी तुम्हारी बात मानते हैं। मैं तुम्हारी शक्तियों से डरता नहीं नीलावंती। मैं तुम्हें चाहता हूं। नीलावंती रुकती है। रघुनाथ की बातें उसे छू जाती हैं। वो पहली बार किसी से इतना खुला महसूस करती है, लेकिन उसे भी नहीं पता क्यों वो उस रघुनाथ की ओर सम्मोहित होती जा रही थी। उसमें कोई तो खास बात थी जो पूरा गांव उसे डायन कहता था। बस यही एक आदमी था जिसने बिना डरे अपने प्यार का इजहार किया था। कोई मुझे नहीं समझता। गांव वाले मुझे डायन कहते हैं, लेकिन तुम अलग हो। क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूं नीलावंती। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखता हूं। मेरे साथ रहो, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। शादी? मुझे नहीं पता। मेरी साधना, मेरी माँ का बदला, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारी साधना को नहीं रोकूंगा।
मुझे बस अपने साथ चलने दो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है रघुनाथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रात में मुझे जंगल साधना के लिए जाना होगा और तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। तुम्हारी हर बात मानूंगा नीलावंती, ये मेरा वादा है। दोनों की शादी हो जाती है। नीलावंती और रघुनाथ एक छोटे से घर में रह रहे हैं। दिन में नीलावंती सुखी जीवन बिताती है और रात में बरगद के पेड़ के नीचे साधना करती है। रघुनाथ हर रात उसके साथ जाता है। नीलावंती, तुम जो करती हो, ये मंत्र, ये विद्याएं, इनका कोई जवाब नहीं। क्यों ना तुम इन्हें एक किताब में लिखो, ये तुम्हारी विरासत होगी। किताब? लेकिन ये विद्याएं खतरनाक है रघुनाथ। अगर गलत हाथों में पड़ गई तो? डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तुम्हारी शक्तियां अमर हो जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, लेकिन यह किताब सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी।